आप लोगों को मेरा नमस्कार। अल्फाजों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 2 बार पैदा होता है। उसकी उम्र 70 साल होती है और चिड़ियों में उसको राजा कहा जाता है। वो एक ऐसा राजा जो कि 40 साल तक तो एक आम जिंदगी जीता है, बादलों के ऊपर उड़ता है और 40 साल के बाद जब उसकी बॉडी बेकार होने लगती है, उसकी बीक या उसकी चोंच खराब होने लगती है, तो वो दुनिया से नाता तोड़ लेता है और पहाड़ों पर चला जाता है। पहाड़ों पे जाके करता क्या है, उसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि ये मोटिवेशन कहानी आपकी ज़िंदगी को और आगे ले जाएगी और आप में एक नया जज्बा पैदा करेगी कि आपको अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है। किस तरह से आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको इस बाज की कहानी को देखना बहुत ही ज़रूरी है। ईगल, बाज, उकाब, चाहे जिस नाम से आप इसको जानिए, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जैसे जंगल में शेर की हुकूमत होती है, उसी तरह बाज की हुकूमत चिड़ियों के ऊपर होती है। वो बाज जो कि बादलों के ऊपर उड़ान भरता है, वो बाज जो कि 40 साल तक शिकार करता है, बाद में 6 महीने भूखा रहता है और पहाड़ों में पड़ा रहता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। ये कहानी है ऐसे ही बाज की। बाज 40 साल तक शहंशाहों की तरह रहता है और आसमानों पर प्रवास करता है, उड़ान करता है, उड़ान भरता है। ऐसा ही मैं देखता हूँ जो मोटिवेशनल स्पीकर बाज के बारे में बताते हैं कि 40 साल तक जब उसकी 40 साल की उम्र को आ जाने पर बाद में उसकी चोंच धीरे धीरे टेढ़ी होने लगती है, उसके पर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, उसके पैर के नाखून धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, तो वो शिकार नहीं कर पाता। उसके सामने 2 ही रास्ता होता है। पहला रास्ता तो ये होता है कि या तो वो इस नियति को स्वीकार कर ले और स्वीकार करने के बाद में और चिड़ियों की तरह वो कहीं कोने में जाकर के पेड़ में घुस करके कहीं बैठ के अपने मरने का इंतज़ार करे, या फिर वो पहाड़ों पर चला जाए और अपने को दोबारा रिवाइव करे, दोबारा अपने को पैदा करे। कैसे पैदा करता है आप ये देखिए। कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा कि वो पैदा करता है अपनी चोंच को पहाड़ों पर टकरा टकरा के, तोड़ तोड़ के अपनी चोंच को तोड़ देता है और अपने पंखों को वो नोच नोच के रगड़ रगड़ के फेंक देता है और कोने में पड़ जाता है। 6 महीने तक कुछ नहीं खाता पीता, कैसे जिंदा रहता है भगवान ही जाने। बहरहाल, और बाद में 3 महीने के अंदर उसकी चोंच निकल आती है, पर दोबारा नए हो जाते हैं, नाखून पैर के सही हो जाते हैं और फिर वो प्रवास करने लगता है। ये कहानी से आपने क्या सीखा? ये कहानी पूरी तरह से झूठी है, इसका कोई सर पैर नहीं है। तो इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर से भी बचिए और इस तरह की मोटिवेशन बातों से भी बचिए। आपको ये ज़रूर देखना है कि वो मोटिवेशन आपको कहानियों से नहीं मिलता, वो मोटिवेशन आपके इधर उधर जो आपका अपना सराउंडिंग है उसकी वजह से मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि सही मोटिवेशन आपको सही डायरेक्शन में ले जाए। तो अल्फाजों की दुनिया में फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए मोटिवेशनल कहानी के साथ में।